नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वजायानं नमो लोए सव सहुनं ऐसो पंच नमोकारो सव्ये पावपणासनो मंगलानंच सव्ये सिंह पाढे मंहावाई मंगलम मंगलानंच सव्ये सिंह पाढे मंहावाई मंगलम। अरिहंत भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नेत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम्। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की। खद्दरधारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। कोई अमर नहीं है अभिमान मत करो, कोई अमर नहीं है अभिमान मत करो, कल की खबर नहीं है अभिमान मत करो, कल की खबर नहीं है अभिमान मत करो। जिनकी हवा बंधी पुरजोर हुआ चतुर्दिक जिनका जोर, जिनकी हवा बंधी पुरजोर हुआ चतुर्दिक जिनका शोर, तूफानों ने साथ दिया था कदम बढ़ाया था जिस ओर, कदम बढ़ाया था जिस ओर, अब कुछ जिक्र नहीं, अब कुछ जिक्र नहीं, अब कुछ जिक्र नहीं है अभिमान मत करो, पल की खबर नहीं है अभिमान मत करो, कोई अमर नहीं है अभिमान मत करो। जोड़ जोड़ भर डाले कोश कभी नहीं आया संतोष, जोड़ जोड़ भर डाले कोश कभी नहीं आया संतोष, मर्यादा सब तोड़ गिराई धन में हो करके मदहोश, मर्यादा सब तोड़ गिराई धन में हो करके मदहोश, धन में हो करके मदहोश। रहना ये जर नहीं, रहना ये जर नहीं, रहना ये जर नहीं है अभिमान
मत करो, कल की खबर नहीं है, अभिमान मत करो, कोई अमर नहीं है, अभिमान मत करो। रहने को थे वास भवन, हवा महल सौंदर्य सदन, रहने को थे वास भवन, हवा महल सौंदर्य सदन, शास्त्रगार सुसज्जित पहरे, दुर्ग शिखर छू रहे गगन, दुर्ग शिखर छू रहे गगन, पुख्ता ये घर नहीं, पुख्ता ये घर नहीं, पुख्ता ये घर नहीं है, अभिमान मत करो, पुख्ता ये घर नहीं है, अभिमान मत करो, कल की खबर नहीं है, अभिमान मत करो, कोई अमर नहीं है, अभिमान मत करो। रूप माधुरी संपदा में, विद्या और ऊंचे पद में, रूप माधुरी संपदा में, विद्या और ऊंचे पद में, जो बिल्कुल मगरूर हुआ था, अकड़ रहा था अति मद में, जो बिल्कुल मगरूर हुआ था, अकड़ रहा था अति मद में, उठता वो सर नहीं, उठता वो सर नहीं, उठता वो सर नहीं है, अभिमान मत करो, कल की खबर नहीं है, अभिमान मत करो, कोई अमर नहीं है, अभिमान मत करो, कोई अमर नहीं है, अभिमान मत करो, कल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं, कल की खबर नहीं है, अभिमान मत करो, पल की खबर नहीं है, अभिमान मत करो, अभिमान मत करो। त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं, वीर अति वीर की धीर गंभीर की, वीर अति वीर की धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंतुपकारी शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को
अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य, परम श्रद्धेय, मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, वीतराग महाप्रभु की मंगलमय स्तुति को आप सभी श्रवण कर रहे थे, जिसमें प्रभु महावीर की स्तुति की छठी गाथा का वर्णन चल रहा था। उसमें उनके गुण का जिक्र आया, अप्रतिबद्ध विहारी। कल आपने सुना अप्रतिबद्ध विहारी कौन हो सकता है, कौन होता है? जो संसार के समस्त बंधनों से रहित हो जाए, समस्त राग द्वेष से रहित हो जाए, बाहरी और आभ्यंतर बंधनों से मुक्त हो, वही अप्रतिबद्ध विहारी हो सकता है। इस विषय में थोड़ा सा मेरा विषय इससे हट गया, और वो हटा इसलिए क्योंकि मैं आपको कुछ समझाना चाहती थी, कुछ बताना चाहती थी, और मैं ये विषय आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सत्य को समझ सके। क्योंकि बंधुओं, जिस चीज को हम जिस रूप में जान रहे हैं, वास्तव में वो चीज उस रूप में नहीं है। जब हम उस सत्य का ज्ञान ले लेंगे, उस सत्य को समझ जाएंगे, तो आप स्वयं देखेंगे कि आप जहां पर हो, जिस स्थान पर हो, जिनकी आराधना करते हो, जिनकी भक्ति करते हो, वहां से आपको क्या मिलने वाला है और क्या मिलने वाला नहीं है। तो कल मैंने अपना विषय जो शुरू किया था कि इस संसार में वाण व्यंतर देवों का निवास होता है। कभी कभी आप ये सोचते हैं, समझ लेते हैं, हम वहां गए, उनके दर्शन किए, मनोकामना पूरी हो गई, उन संतों के चरणों में बैठे, उन्होंने वचन कहे, बात पूरी हो गई। उस मंदिर में गए, वहां पर मन्नत मांगी, बात पूरी हो गई। आप उस मंदिर को निमित्त मानकर उस देवता की उपासना शुरू कर देते हैं, उन गुरुओं की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। बंधुओं, क्योंकि आप यही जानते हैं कि जो हमारी इच्छा पूर्ण हुई, उसमें इस मंदिर का, इस तीर्थ स्थान का बड़ा ही महत्व रहा है। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मान लो वो कृष्ण जी का मंदिर है, आप वहां गए, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, लेकिन जरूरी नहीं ये मनोकामना कृष्ण जी ने ही पूरी की हो। आप भगवान महावीर के मंदिर में गए, वहां आपने कोई इच्छा की, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं कि वो मनोकामना भगवान महावीर ने ही पूरी की हो, क्योंकि भगवान महावीर तो वर्तमान में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हैं। ना उन्हें किसी से राग है, ना उन्हें किसी से द्वेष है। वो तो जब संसार में थे, जब अप्रतिबद्ध विहारी थे, वो तो तभी किसी को आशीर्वाद देकर उनकी इच्छा पूरी नहीं करते थे। तो अब मोक्ष प्राप्त करने के बाद तो ये संभव ही नहीं है। इसलिए मैं आपकी इस धारणा को बदलना चाहती हूँ, और वो धारणा यही है, सत्य यही है कि इस पूरे संसार में
वाण व्यंतर देवताओं का निवास होता है। वाण व्यंतर देवता कहाँ कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर, गुफाओं में, कंदराओं में, खाली मकानों में, या किसी ऐसे निर्जन स्थान में, या तीर्थ भूमियों में, या मंदिरों में। अब आप क्या कहते हैं? उस पेड़ के रुमाल बांधाओ जी, उस पेड़ के धागा बांधाओ जी, इच्छा पूरी हो जाएगी। पेड़ थोड़ी इच्छा पूरी करेगा। पेड़ तो एक केंद्रीय जीव है, वनस्पति काया का जीव है, वो तो त्रियंच योनि का जीव है। वो कैसी इच्छा पूरी कर देगा आपकी? बंधुओं, चिंतन करने वाली बात है। कैसे इच्छा पूरी करेगा वो पेड़ आपकी, जो खुद त्रियंच गति में, एक केंद्रीय योनि में, जो खुद अनंत अनंत वेदनाओं को झेल रहा है, वो एक पेड़ आपकी इच्छा को पूरी कैसे करेगा? वहां जल में चले जाओ जी, वहां जल चढ़ाने से, वहां जल में डुबकी लगाने से इच्छा पूरी हो जाती है। जल क्या है? अपकाया, एक केंद्रीय जीव रहते हैं, अनंत अनंत जीव है। वो जो एक केंद्रीय जीव जो खुद कर्मों को भोग रहे हैं, वो आपकी इच्छा कैसे पूरी कर देंगे? बंधुओं, यही चिंतन का विषय है। 10 प्रकार के त्रियक जंभक जीव होते हैं, जिसमें अन्न जंभका, पान जंभका, वस्त्र जंभका। अगर आप पढ़ के देखो इतिहास को, या आप पढ़कर देखो जैन धर्म को, आप पढ़कर देखो देवी देवताओं को, सभी देवताओं की अपनी 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 ड्यूटी है। कोई अन्न देता है, कोई वस्त्र देता है, कोई धन देता है, कोई भोजन देता है, कोई पानी देता है, सभी देवता देते हैं। यानी जो ऐसे ये देवता यहीं इस पृथ्वी लोक में कहीं कहीं निवास करते हैं। जब हम अपने आराध्य की पूजा भक्ति करते हैं, यदि ये देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये आपको वरदान देते हैं, आपकी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। और अगर यही देवता रुष्ट हो जाए, अगर यही देवता नाराज हो जाए, तो भयंकर कटु परिणाम भी देते हैं। हम कहते हैं 32 आगम जो हैं, उन्हें पढ़ने का एक समय, मैं आपको अपने धर्म के हिसाब से बताती हूं, उन्हें पढ़ने का एक समय है कि ये आगम इस समय पढ़ना है, ये आगम इस समय पढ़ना है। एक श्रावक आया, स्वाध्याय प्रेमी था, उसने इस बात पर वाद विवाद करना शुरू कर दिया। कहने लगे जी, स्वाध्याय में क्या समय देखना, स्वाध्याय का कोई समय नहीं होता, स्वाध्याय तो आत्मा की चीज है। गुरु जी महाराज ने कहा, भाई हमारे 32 आगम देवाधिष्ठित होते हैं। जब जब इन आगमों का काल पूरा हो जाता है, तो देवताओं द्वारा इन आगमों को लोप भी किया जा सकता है। तो इसलिए जब आगम में लिखा है कि ये आगम इन्हीं दिनों में पढ़ने हैं, इस समय पढ़ने हैं, तो फिर उस समय पढ़ा जाए। कहने लगा जी ऐसा कैसे हो जाएगा, देवता क्या कर देंगे? स्वाध्याय जो करता है, बल्कि देवताओं को तो उनका साथ देना चाहिए। अब ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? एक बार गुरु जी महाराज के स्थानक में खुद एक घटना घटित हुई। नवकार महामंत्र का जाप बैठा हुआ था। आप कहते हो ना जाप करने से क्या होता है, मैं वो बता रही हूँ। जो हम आपको हिदायत देते हैं, नवकार महामंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, काले कपड़ों में नहीं करना चाहिए, जाप की चौकी की तरफ पैर नहीं करने चाहिए, श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए, जाप करते समय बात नहीं करनी चाहिए, मुख की यत्ना करके जाप करना चाहिए, ताकि आपको श्रेष्ठ उत्तम फल मिले। नवकार महामंत्र का जाप बैठा हुआ था। रात को भाइयों की ड्यूटी लगी, 12 से 1 बजे का समय था। एक भाई की ड्यूटी नवकार मंत्र के जाप में लगी। उस समय वो जाप करने बैठ गया। उसे गुरुओं ने एक जाप दिया हुआ था। कहने लगा 1 घंटा जाप करना है, अगर नवकार मंत्र का जाप करूंगा तो मेरा ये जाप रह जाएगा। और उसने उस जाप में चौकी के सामने दूसरा जाप करना शुरू कर दिया। कभी भी ये गलती मत करना, भूल कर भी ये गलती मत करना। मैं आपको एक उदाहरण दूं, आप मेरे सामने अन्य किसी संत के जयकारे लगाना शुरू कर दो, जो मुझे पसंद नहीं है,
या जिन्हें मैं नहीं मानती, तो अगर आपके सामने कोई आपके पिताजी का नाम ना ले, आपका नाम ना ले, अन्य किसी का नाम लेकर उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दे, कैसा लगेगा आपको? सोच कर देखो, फंक्शन आपका हो, प्रोग्राम आपका हो, प्रशंसाएं आपकी होनी चाहिए, और आपके प्रोग्राम में कोई यूं कह रहा है भाई उसका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, उसका अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, उसने ये किया, उसने वो किया, आपको कैसा लगेगा? कहोगे फंक्शन मेरे में आया, खाना मेरा खाया, मनोरंजन मेरे में किया, प्रशंसा किसी और की कर रहा। आप तो फिर भी एक सामान्य इंसान हो। नवकार महामंत्र पंच परमेष्ठी मंत्र तो देवी देवताओं द्वारा पूजनीय है, अर्चनीय है। कब किस देवता का उपयोग लग जाए, वो जाप करता रहा बंधुओं, आधा घंटा भी व्यतीत नहीं हुआ था, पागलों जैसी हरकतें करने लगा। आसपास के जो भाई बैठे जाप कर रहे थे, उन्होंने देखा, चिल्लाने लगा, बाल नोचने लगा, बुरा हाल हो गया, कपड़े फाड़ डाले, लोगों ने उसको उठाया, प्रधान वगैरह को बुलाया, भी देखो भाई क्या हो गया। कोई कहता ऊपर से साधवियों को बुला लो, कोई कुछ। बड़ी विकट स्थिति हो गई। ऐसे उस समय में फिर उसे कमरे से बाहर निकाला गया, लेकिन उसका कितना उपचार कराया, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पाया। क्यों हुआ ये प्रकोप उसके ऊपर? जहां ये देवता शुभ फल देने वाले हैं, वहां यदि कोई अविनय अशातना करे, धर्म की, गुरु की, देव की और पंच परमेष्ठी महामंत्र की अगर कोई अविनय साधना करता है, तो उसका फल कभी भी अच्छा नहीं होता। बंधुओं, आप कहते हो चमत्कार होता है, होते हैं चमत्कार, लेकिन वो गुरुओं के द्वारा हो या किसके द्वारा हो, ये हम जान नहीं सकते। क्या पता आप गुरुओं के शरण में आए, आपने मंगल पाठ सुना, हो सकता है उस समय किसी देव का उपयोग लग गया हो, आप जिस काम के लिए जा रहे हो उस देव ने आशीर्वाद दे दिया कि आप गुरुओं के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति रखते हो, जाओ आपका ये काम हो जाएगा। अभी 3-4 दिन पहले दिल्ली से एक परिवार आया था, आपको पता ही है, दिल्ली प्रीतमपुरा से एक परिवार आया। गुरनी जी महाराज के बड़े समर्पित परिवार है, गुरनी जी के प्रति बड़े श्रद्धा रखते हैं। वहां प्रशांत विहार दिल्ली में हमारे बड़े गुरनी श्री सुंदरी देवी जी महाराज साहब का देवलोक हुआ था। 5-6 वर्ष वो वहां पर थानापति रहे। उस परिवार की वहां पर बहन रहती है। उस परिवार ने हमें आकर बताया, कहने लगा गुरनी जी कमाल हो गया। गुरनी जी ने कहा क्या बात हो गई? कहने लगे जी मेरी बहन को के स्टंट डलने थे, उसको हार्ट में प्रॉब्लम थी, डेट निश्चित हो गई, ऑपरेशन थिएटर में भी ले गई, बस डॉक्टर के आने की देरी थी। ऑपरेशन थिएटर में ले गए, उसको लेटा दिया, ड्रिप चल रही है, सारी तैयारी हो गई। कहने लगे जी तभी मेरी बहन को क्या दिखाई दिया, उसको बड़े गुरनी जी पे बहुत श्रद्धा थी, अब उनको देवलोक हुए भी कितने वर्ष हो गए। कहने लगे जी बिल्कुल ऐसे लगा जैसे सामने बड़े गुरनी जी खड़े हैं। अभी की बात है, महीनों पहले की। कहने लगे उसका नाम लेकर, तू यहाँ क्या कर रही है, तू यहाँ क्यों लेटी हुई है? कहने लगे गुरनी जी मेरे स्टंट डलने हैं इसलिए लेटी हुई हूँ। कहने लगे कुछ नहीं डलना तेरे, चल यहाँ से, क्यों लेटी हुई है यहाँ पर? कहने लगे जी डॉक्टर लिटा कर गए हैं, बात करी उसने। कहने लगे कुछ नहीं है, चल यहाँ से उठकर चल। कहने लगे जी इतने में डॉक्टर आए, डॉक्टर ने टेस्टिंग की, भाई चलो स्टंट डालना है तो पहले सारी टेस्टिंग करते हैं। कहने लगे जी डॉक्टर हैरान, कहने लगे कल तक तो आपकी रिपोर्ट में ये था सारी नाड़ी ब्लॉक है और आपके स्टंट डलने हैं, और वो कहे उठो आपकी तो सारी नाड़ियां खुली हैं, स्टंट डलेगा कैसे? आपने कोई दवाई ली? कहने लगे जी मैंने कौन सी दवाई ली, जो आपने दी वही ले रही थी, और मैं कल ही तो आई थी आपको दिखाने के लिए, आज आपने स्टंट डालने के लिए कहा था। कहने लगे बिल्कुल ये, लेकिन आज आपकी रिपोर्ट में ब्लॉकेज क्यों नहीं आ रही, क्या किया आपने? कहने लगे मैंने तो कुछ नहीं किया। कुछ तो हुआ होगा आपके साथ।
उस बहन ने डॉक्टर को कहा कि ऐसे ऐसे मुझे लगा गुरनी जी आए हैं और वो कह रहे हैं उठ ले, तेरे कुछ नहीं है। कहने लगे बस फिर जब आपके गुरु ही कह गए तो हम आपके स्टंट कैसे डालेंगे। डॉक्टर क्या कहते हैं उस बहन से, वो बात बता रहे हो। कह रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में पहला केस है जब ओटी में जाकर कोई व्यक्ति सुरक्षित बाहर आ रहा है, बिना ऑपरेशन के बाहर आ रहा है। पहला केस है जब ओटी में जाकर कोई व्यक्ति बिना ऑपरेशन किए, बिना स्टंट डलवाए बाहर आ रहा है। कहते ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस बात का अंदाजा हम भी नहीं लगा सकते। अब मैं आपको कहूं, क्या वहां पर बड़े गुरनी जी आए होंगे? अब वो बहन तो यही कहेगी कि बड़े गुरनी जी आए और ऐसा ऐसा हुआ। या तो क्या कह सकते हैं इस विषय में, क्या हुआ? या तो उसकी जो श्रद्धा भक्ति थी, जो उसकी आस्था थी गुरुओं के प्रति, उस समय किस देव का उपयोग लग गया, कैसे उपयोग लगा, या कोई उनका भगत होगा, उसने आया और आकर कहा भाई चलो। इस विषय में समझना, कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रवचन सभा में भी ऐसे एक नहीं अनेकों किस्से आपको मैं जैन इतिहास के बता सकती हूँ कि प्रवचन सभा में जब कभी भगवान की स्तुति चल रही हो, भगवान की वाणी चल रही हो, या कोई ऐसा प्रसंग चल रहा हो जिसे सम्यक दृष्टि देवता सुनना पसंद करते हो, शास्त्र स्वाध्याय चल रहा हो, तो उनको ये सुनना इतना प्रिय होता है, वो प्रवचन सभा में बैठ जाते हैं, सुनते हैं भगवान की वाणी वो। और यदि उनका उपयोग लग जाए, कोई श्रावक, कोई श्राविका दुखी है, परेशान है, और वो ये देख ले कि ये मेरे भगवान का भक्त है, ये मेरी भगवान की श्रद्धा से भक्ति करता है, उसको वरदान दे जाते हैं। वो हकीकत है बंधुओं ये। और इस बात को हम और किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। ऐसा हुआ, आपको एक सत्य घटना बताऊं, क्योंकि कहते हैं कि प्रैक्टिकल का जमाना है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूं। चारित्र चूड़ामणि संयम सिमेरु पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज का उदयपुर में चतुर्मास चल रहा था। उनके छोटे संत श्री छोटे लाल जी महाराज और उनके एक और शिष्य थे, उनका चतुर्मास जोधपुर में चल रहा था। जोधपुर में एक परिवार था, एक जैन श्राविका थी। महाराज ने भाइयों से सुना था उसके बारे में कि जी उस बहन को 18 वर्ष हो गए, उसने आज तक भोजन नहीं खाया, उसकी खाने और पीने की इच्छा नहीं होती, वो पानी तक भी बहुत कम पीती है, पानी भी नहीं पीती। संत कहने लगे 18 साल, 1 साल 2 साल तो समझ में आती है बात, 18 साल तक बिना भोजन के कौन जीवित रह सकता है? कहने लगे गुरुजी हकीकत है, आंखों देखी बात है, और वो बहन यहीं रहती है। संतों के मन में हुआ चलो चलते हैं, पूछते हैं ऐसा क्या किया उस बहन ने, क्या साधना की। संत उस बहन के पास गए, बहन अंदर से आई, वंदन नमस्कार किया, गुरुओं का स्वागत सत्कार किया। संतों ने पूछा बहन हमने आपके बारे में ऐसे ऐसे सुना है, क्या ये सत्य है? आपको 18 वर्ष हो गए, आप भोजन पानी ग्रहण नहीं करते? जी गुरु महाराज, यह सत्य है कि मुझे खाना खाने की, कुछ भी पीने की इच्छा नहीं होती, फिर भी आप स्वस्थ हैं? हाँ गुरु महाराज, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अपना सारा काम स्वयं करती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, मुझे कोई कमजोरी महसूस नहीं होती। ऐसा क्यों है? वो बहन कहती जी आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन आपको बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई, मैं इस परिवार में आई, शादी होने के कुछ ही महीनों बाद मेरे पति को भयंकर पेट में दर्द हो गया। दर्द बहुत भयंकर था, उनका बहुत उपचार कराया गया, वो स्वस्थ नहीं हुए। मैं प्रतिदिन उन्हें नवकार मंत्र सुनाती रहती, उन्हें शांति देती रहती, कहती रहती आप शांत रहो, आप स्वस्थ हो जाओगे, आप मन में जरा सा भी रोष मत लेकर आओ, संभाव से इस दर्द को सहन करो। और लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ, परिणाम क्या निकला? उनकी मृत्यु हो गई।
छोटी उम्र में ही मैं विधवा हो गई। और मुझे ये बात इतनी चुभी, इतनी महसूस हुई जैसे मेरे ऊपर पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ा हो। मैं बहुत रोई। 3 दिन तक मैं रोती रही। ना मुझे कुछ खाना अच्छा लग रहा था, ना पीना अच्छा लग रहा। स्वाभाविक है, छोटी उम्र में जो विधवा हो जाए उस औरत का क्या हाल होगा। कह रही जी 3 दिन के बाद मुझे मेरे पति ने दर्शन दिए। मेरे पति कहने लगे कि तेरे नवकार मंत्र सुनाने से तूने मुझे जो अंतिम समय में सद्बुद्धि दी, नवकार मंत्र की शरण दी, मुझे देव योनि प्राप्त हुई। और इसलिए आज मैं तुझे दर्शन देने के लिए आया हूं। तू आर्त ध्यान क्यों करती रहती है? तू रोया मत कर, मुझे बहुत अच्छी गति प्राप्त हुई है। कहने लगी आपके बिना मेरा कौन है? आपको तो अच्छी गति प्राप्त हो गई, लेकिन मेरा क्या हाल होगा? देव कहने लगे तू चाहती क्या है? कहने लगे बस मैं यही चाहती हूँ, आप मुझे दर्शन देने आते रहा करो। उसका पति कहने लगा कोई बात नहीं, मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, जब जब तू ये मंत्र पढ़ेगी तब तब मैं तुझे दर्शन देने के लिए आ जाया करूँगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे आने जाने से, मेरे संसर्ग से तेरी जो इच्छाएं हैं खाने की पीने की, वो सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि मेरे आने जाने से तेरे अंदर एक अलग ही प्रभाव आएगा, तुझे संसार की वस्तुएं खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहने लगे कोई बात नहीं। कि जी जब भी उस दिन के बाद मैं समय समय पर उनको याद करती रहती हूँ, वो आते हैं, मुझे दर्शन देते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं। जब भी कोई परेशानी होती है मैं उन्हें याद करती हूँ। संत कहने लगे देखा, मैंने कहा था ना प्रैक्टिकल, क्या प्रमाण है इसका? क्या प्रमाण है इसका? कहने लगे जी आपको प्रमाण चाहिए? हाँ हमें प्रमाण चाहिए। क्या ठीक है। उस बहन ने मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ते ही वो देवता उसके अंदर, क्योंकि मूल रूप में तो दर्शन देते ही नहीं, उसके अंदर आ गए। अंदर आते ही आवाज बदल गई, हाव भाव बदल गए। 3 बार तिखुतों के पाठ से उठ बैठकर उस देव ने वंदना की। वंदन नमस्कार करके सुख साता पूछी। कहने लगे गुरुदेव आपने मुझे बुलाया, क्या आज्ञा है? संतों ने पूछा अच्छा तो आप देव हैं? हाँ गुरु महाराज मैं देव हूं। कहने लगे ठीक है तो ये बताओ हमारे गुरुदेव का नाम क्या है? कहने लगे जी चारित्र चूड़ामणि श्री मायाराम जी महाराज। इस समय उनका चतुर्मास कहां पर है? उदयपुर में। आजकल प्रवचन में वो क्या सुनाते हैं? हकीकत बता रही हूं आपको, भगवती सूत्र सुनाते। भगवती सूत्र का कौन सा विषय चल रहा है? उन्होंने बताया ये उद्देश्य का जी, ये गाथा चल रही है। अच्छा ठीक है, अब प्रमाण उन्होंने तो दे दिया, लेकिन संतों को भी तो वेरीफाई करना था वहां पर। कहने लगे आप ये बात कैसे कह सकते हैं? कहने लगा गुरुजी मैं प्रतिदिन पूज्य श्री मायाराम जी महाराज के प्रवचन में जाकर उनके प्रवचन सुनता हूँ, उनकी वाणी को सुनता हूँ, भगवती सूत्र सुनता हूँ। भगवती सूत्र भगवान महावीर की वाणी है जो आनंद देने वाली है। और जब मैं सुनता हूँ, पूज्य गुरुदेव जब सुनाते हैं, मुझे बड़ा आनंद आता है। ये है प्रमाण। संतों ने कहा ठीक है। संत वहां से चले गए। एक श्रावक के हाथ पर्ची लिखकर उदयपुर में भेजी, वेरीफाई करने के लिए क्या वास्तव में उदयपुर में यही प्रवचन, यही विषय, यही गाथा चल रही है। उस समय गुरुदेव ने जब पर्ची पढ़ी, बताया हाँ यही सब कुछ चल रहा है। क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने लिखकर भेजा कि जी यहाँ पर ऐसे ऐसी बहन रहती है, उसके अंदर देवता आते हैं, उसके पति आते हैं और वो प्रतिदिन आपकी प्रवचन सभा में आते। पूज्य श्री मायाराम जी महाराज ने उसी समय एक पत्र भेजा लिखकर, और अपने संतों को जो उनके सानिध्य में बैठे हुए थे उनको भी कहा तुम्हें सबको ये नियम है कि ये बात आगे किसी को भी नहीं बतानी। उन्होंने प्रत्याख्यान करवा दिया।
उस समय पूज्य श्री केसरी सिंह जी महाराज गुरुदेव के चरणों में बैठे हुए थे। उन्होंने हाथ नहीं जोड़े, हाथ नीचे कर लिए। कहने लगे केसरी सिंह हाथ क्यों नहीं जोड़ता? कहने लगे जी एक दो तो बिना त्याग का भी होना चाहिए, सभी त्याग ले लेंगे तो ये बात यूं क्यों रह जाएगी, पता कैसे चलेगी? कहने लगे संतो अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो लोगों की तो बुद्धि ऐसे ही होती है, वो धर्म पर से विश्वास उठाकर देवी देवताओं में घुस जाएंगे, देवी देवताओं में विश्वास करने लग जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे कि देवता भी किसको सुनने के लिए आ रहे हैं, भगवान महावीर को। उस समय पूज्य श्री केसरी सिंह जी महाराज ने हाथ नहीं जोड़े। बहुत समय बाद तब केसरी सिंह जी महाराज साहब ने ये बात अपने संतों को बताई और संतों के मुख से आगे ये बात आधुनिक वर्तमान काल में संतों को पता लगे। मैं जो आपके सामने कह रही थी, ऐसे उस प्रवचन सभा में यदि कोई भी देवी देवता उपस्थित है जो भगवान की वाणी को सुन रहा है और उसका उपयोग लग जाए, वो देख ले किसी भक्त की किस्मत चमकने वाली है या किसी भक्त को जरूरत है तो वो आशीर्वाद दे देते हैं, कृपा कर देते हैं, ये उनका प्रताप होता है। लेकिन ये प्रताप किसका है? गुरुओं का, भगवान की वाणी का, उनके संयम का प्रताप है, जो उनके चरणों में आकर देवता भी नतमस्तक होते हैं। मेरे स्वयं की आंखों की आगे की बात, हरियाणा के एक क्षेत्र में गुरनी जी महाराज विराजमान थे। पहली बार उस क्षेत्र में जाना हुआ था। एक परिवार दर्शन करने कम ही आता था, आने का रुझान इसलिए नहीं था क्योंकि हम उनके लिए अपरिचित थे, स्वाभाविक सी बात। प्रेरणा देकर आए, एक दिन वो परिवार आ गया। वो बहन जब जाने लगी तो उस समय मंगल पाठ सुन के कहने लगी, गुरनी जी अभी बच्चों को ट्यूशन छोड़कर आना, मैं दोबारा आ जाऊंगी। गुरनी जी ने कहा अच्छा बहन कैसे जाओगी? कहने लगे जी स्कूटरी से जाऊंगी। आती है स्कूटरी चलाने? कहते हाँ गुरनी जी चलाते ही हैं रोज। बहन देख के चलाना, थोड़ा देख के चलाया करो। अब जिससे परिचय नहीं हम लो, आती तो है ही मुझे चलानी, पता नहीं क्या उस बहन ने सुनकर अनसुना कर दिया। जैसे ही वो चलने लगी, गुरनी जी ने फिर कहा बहन स्कूटरी देखकर चलाया करो। अच्छा गुरनी जी, चली गई। बच्चों को छोड़कर जैसे ही वो स्कूटरी से वापस आने लगी, अचानक स्पीड तेज थी, क्या था, दो गाड़ियां एक इधर से आ रही थी एक उधर से आ रही थी, वो बीच में से निकलने लगी। दोनों गाड़ियों की स्पीड इतनी तेज थी, दोनों की आपस में टक्कर हुई और उसकी स्कूटरी बिल्कुल बीच में। आगे वाला पहिया दोनों गाड़ी के बीच में आता आता जैसे ही आने लगा, उसने कहा गुरनी जी रक्षा करो, और जैसे ही ये बात कही उसके ब्रेक लग गए स्कूटरी के। दोनों गाड़ी के बीच में उसका आगे वाला पहिया थोड़ा सा आ गया, स्कूटरी आगे से टूट भी गई। लेकिन उस बहन की घबराहट मैंने खुद देखी। मैं वहीं पट्टे के पास बैठी हुई थी। वो बहन कह रही थी दोनों गाड़ियां बिल्कुल खत्म। दौड़ी दौड़ी स्थानक में आई, वहीं उसका पति भी बैठा हुआ था। आंखों से आंसू बह रहे, घबराहट इतनी हो गई उसको। कहने लगे हाय गुरनी जी बचा लिया, आज तो मैं मर गई होती, हाय मेरे बच्चों का क्या होता, हाय मेरे बच्चे तो रुल रहे होते। हमने पूछा क्या हो गया बहन? कहते गुरनी जी आपने कहकर भेजा था स्कूटरी देखकर चलाना, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। मैंने सोचा मुझे तो आती है स्कूटरी चलानी, लेकिन गुरनी जी आज तो अगर वो ब्रेक ना लगती तो आज मैं जीवित ना होती। आज मैंने साक्षात अपनी मौत को अपने सामने देखा था। उस बहन ने ये बात मानी कि वास्तव में गुरुओं के वचन कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अब मैं इस बात को क्या कहूँ? क्या गुरनी जी ने वहां जाकर उसकी रक्षा की? मैं इस बात को ऐसे कहूँ? गुरनी जी तो स्थानक में बैठे थे, हम सबके सामने थे, लेकिन उस समय वहां क्या था क्या नहीं था? क्या उनको कभी नहीं कहते ये बात कि भाई तुम गाड़ी देखकर चलाना, स्कूटरी देखकर चलाना? लेकिन अब एक परिवार और था मुझे जो ध्यान में आया।
रोज वो दर्शन करने आता था। कभी गुरु जी ने उनसे कोई ऐसी बात नहीं कही। एक बार वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आया। उसका बेटा 7 साल का होगा, बेटी 3-4 साल की थी। वो अधिकतर रात को दर्शन चलता था घर से। गुरु जी ने कहा भाई रात को ना चला कर, बहुत खतरा होता है। कहने लगा जी हमारे, हम तो पक्के खिलाड़ी है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। गुरु जी ने कहा भाई फिर भी मैं ये कहूंगी, रात्रि को कभी सड़कों पर नहीं निकलना चाहिए, रात्रि को कभी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, रात्रि को कम से कम सड़कों पर निकला कर भाई, बहुत खतरा होता है, ट्रक वगैरह होते हैं, कभी भी कोई हादसा घटित हो सकता है। ला गुरु जी कुछ नहीं होता इन बातों में, हम तो पक्के खिलाड़ी है। बंधुओं, मैं कहना तो नहीं चाहती, ठीक 10 दिन बाद वो व्यक्ति अपने दोस्त के साथ रात को 1 बजे सड़क पर निकला, किसी काम से जा रहा था। उसकी पत्नी ने कहा भी गुरु जी ने मना किया था रात को मत जाना। कहते हम तेरे को पता ये रात को ही जाते, रात का ही काम है हमारा। एक पुल आया, पुल पर वो गाड़ी चढ़ी ही थी, आगे एक सरियों का ट्रक था, पीछे से एक ट्रक आया और उस ट्रक ने गाड़ी के टक्कर मारी। वो गाड़ी आगे वाले ट्रक में घुस गई और जो सरिये थे उन दोनों की छाती के आर पार हो गए। दोनों के दोनों वहीं गाड़ी में खत्म हो गए। क्यों हुआ, कैसे हुआ? हर रोज हर साल वो दर्शन करने आते थे, कभी गुरु जी ने उनको इस बात के लिए नहीं टोका, लेकिन एक दिन टोका, उन्होंने इग्नोर किया इस बात को। कोई बात नहीं, सब चलता है। बंधुओं, कब गुरुओं के मुख से क्या बात निकल जाए, कब क्या बात घटित हो जाए, कब किस रूप में कौन आकर उनकी जुबान से ये बात कहलवा रहा है, ये आप नहीं जानते। लेकिन ये बात जो जान जाए, जो समझ जाए, वो सावधान हो जाता है। और अगर सावधान ना हो तो बड़ी से बड़ी घटनाएं घटित हो जाती है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस संसार में ऐसे कितने वाण में अंतर देवी देवता विचरण करते हैं, और वो देवी देवता किस तरह से कब गुरुओं के चरणों में आकर बैठ जाए, कब उनकी उपासना करने लग जाए। आप मंगल पाठ सुनकर जाते हैं, क्यों? आपका क्या मतलब होता है कि मंगल पाठ सुनने से हमारा काम सिद्ध हो जाएगा, और कई बार हो भी जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ये चमत्कार बंधुओं धर्म का है, ये चमत्कार आपकी श्रद्धा और भक्ति का चमत्कार है। आपकी भक्ति और श्रद्धा जितनी मजबूत होगी उतना आपको फायदा होगा। हम 3 साध्वियां, मैं और 2 छोटी छोटी आपने देखी हैं, वो 2 साध्वियां हमें गुरु जी ने महावीर जयंती मनाने के लिए किसी गांव में भेजा अलग। उनकी बहुत विनती थी। गुरु जी ने कहा भाई शुभी तेरे को जाना है। मैं गुरु जी मैं तो जाऊंगी नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है अकेले विचरण करने में, दूसरा सड़कों पर मैं अकेली कैसे जाऊंगी? आज की बात नहीं है, 6-7 साल पुरानी बात है ये। गुरु जी ने कहा कह दिया ना जाना है। मैं कहा जी आज तक अकेले नहीं गई, अकेले कैसे जाऊंगी, और वो भी इन 2 छोटी छोटियों को लेकर, ये क्या मेरी रक्षा करेंगे? गुरु जी ने कहा ये नहीं तेरी रक्षा करेंगी, तुझे इनकी रक्षा करनी है। मैं कहा मेरे को तो बहुत डर लगा उस समय, लेकिन क्या करे, गुरु आज्ञा थी, भाइयों के साथ भेज दिया। अगले दिन सवेरे सवेरे विहार करना था। भाइयों ने कहा गुरु जी सीधी सड़क जाती है, हम जल्दी आ जाएंगे, गर्मी बहुत है, आप थोड़ी पहले निकल जाना, हम 6:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। मैं कहा ठीक है। हम 6 बजे विहार कर गए। अब सड़क पर हम तीनों अकेले, बिल्कुल डर भी लगे, कैसे चले, ना कोई नौकर ना कोई समाज का व्यक्ति। हम यूं ही देखते रहे, अब आएंगे समाज वाले, अब आएंगे समाज वाले, नहीं आए, थोड़ी सी लेट हो गए, हम तीनों बिल्कुल अकेले। इतनी घबराहट, इतनी घबराहट। गुरु जी ने कह के बताया डरना मत, जब भी तुम्हें डर लगे नवकार मंत्र पढ़ लेना कि बच्चों हम किसके सहारे चलते हैं? अपने धर्म के सहारे चलते हैं, अपने संयम के सहारे चलते हैं। क्या डर है जब हमारे साथ धर्म है, हमारे साथ पंच परमेष्टि भगवान है, तो डरने की क्या जरूरत है? उनकी वो बातें याद आने लगी। कभी कोई कुत्ता आ जाए तो एक मेरे पीछे आ जाए, कभी इधर से कोई कुत्ता आ जाए तो घूम के वो मेरे पीछे आ जाए। मैं कहा तुम तो डरोगे डरोगे, कुत्तों से मुझे भी डर लगता है भाई, क्या करे, बड़ी विकट स्थिति थी। मैं अपनी बात बता रही। खेत आए, खेतों में 15-20 कुत्ते, शिकारी कुत्ते
खेतों में तो ऐसे आवारा कुत्ते होते हैं। उन्होंने हमको देखा, दौड़ते हुए हमारी तरफ भौंकते हुए आने लगे। हमारे तो पसीने पसीने। मैं कहा भाई इन एक दो कुत्तों से बच भी जाए, इन शिकारी कुत्तों से कैसे बचा जाए। मैंने कहा नवकार मंत्र पढ़ लो। वो कहने लगे दीदी कुत्ते आ गए, दीदी कुत्ते आ गए। मैं कहा भाई दिख तो मुझे भी रहा है, नवकार मंत्र पढ़ लो, कोई इलाज नहीं है और इसका जो होगा देख ही जाएगा। मैं कहा मैं गुरनी जी को कह रही थी मुझे मत भेजो। और वो कुत्ते मेरे बिल्कुल नजदीक, मैंने तो आंख बंद कर ली। मैं कहा देखा तो जाएगा नहीं। बंधुओं सिर्फ मैं क्या बताऊं, 5-10 फुट का फासला होगा, वो कुत्ते हमारे ऊपर कूदते। इतनी देर में एक ट्रक मेरे पास से गया और उस ट्रक का टायर फट गया। और जैसी टायर फटा एकदम बम की आवाज आई। इतना तेज ब्लास्ट, इतनी तेज आवाज थी कि वो कुत्ते तो मेरे से 1 किलोमीटर दूर मिले। और जैसे मेरी आंख बंद थी मैंने देखा ये आवाज कैसे आई। आगे जाकर वो टायर रुका, उस टायर की ट्यूब जो टायर था वो फट गया, वो ट्रक रुका और उसका जो फटा उसकी आवाज थी। और वो कुत्ते भयभीत होकर जो आ रहे थे मेरे ऊपर, उस भयंकर आवाज को सुनकर वो कुत्ते तो खेतों में 1 किलोमीटर दूर मिले जब मैंने आंखें खोली। और जब मुझे लगा कि वास्तव में गुरने जी सही कहते थे, डरने की क्या जरूरत है जब तुम्हारे साथ अवकार बंद। कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हो अचानक ये हादसा ट्रक के साथ कैसे हुआ। वो ट्रक का जो टायर था मेरे से आगे जाकर भी फट सकता था, पीछे भी फट सकता था और आगे जाकर फट सकता था। मेरे बराबर में ही आकर उस ट्रक का टायर क्यों फटा। आज तक वो बात मैं नहीं सोच सकी, बिल्कुल भी नहीं सोच सकी, क्योंकि सोचने की शक्ति मेरे अंदर है ही नहीं। ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, नहीं समझ सकते। अगर वो टायर ना फटता तो वो सारे कुत्ते हमारे ऊपर होते। ये मैंने अपने साथ जो घटना व्यतीत की, जो बीती, वो आपको बताई। जब मैंने ये बात गुरनी जी को आके बताई, गुरनी जी महाराज कहने लगे बच्चों मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी जब तुम्हारे साथ गुरु हैं, नवकार मंत्र हैं, डरने की क्या जरूरत है। कितनी घटना बताऊं, कितनी, एक नहीं। कहते धर्म में शक्ति है, वास्तव में हमने देखी है धर्म में शक्ति है। संगरूर यही पंजाब में हम गुरनी जी महाराज थे, विराजमान थे। रात को लाइट चली गई, इतनी भयंकर बारिश कहे मैं तो आज ही आऊं, और बारिश के कारण लाइट चलेगी। गुरनी जी ने सारे दरवाजे खिड़की बंद करवा दिए, भाई दरवाजे बंद कर दो। सब खिड़कियां दरवाजे बंद थे, अंधेरा हो रहा था और शाम को दिन छिपने प्रतिक्रमण का समय था। अचानक एक पत्थर खिड़की पर आकर लगा। वो पत्थर बाहर से नहीं आया था, वो कहीं अंदर से आया था, लेकिन पता नहीं कहां से आया था। गुरनी जी ने कहा ये कुछ पत्थर की आवाज आई है, कहीं गिरने की आवाज आई है, देखना तो सही कहाँ से आई है। मैं गुरु जी इतना अंधेरा है कैसे देखे। कहने लगे गुड़िया को ले जाओ, ये टॉर्च जलाकर देखेगी क्या बात हो गई, कुछ हुआ तो नहीं भाई, कहीं कोई ब्लास्ट वगैरह ना हो गया। हम गए, हमने वो देखा और उस खिड़की में इतना सा छेद, वो शीशा टूटा हुआ। मैं कहा जी यहाँ तो किसी ने पत्थर मारा है। कहने लगे पागल यहाँ पत्थर कौन मारेगा, अंदर से पत्थर कौन मारेगा। मैं कहा जी देखो पत्थर बाहर पड़ा हुआ है और इस खिड़की में किसी ने पत्थर मारा। जैसे ही हम उस पत्थर को देखने के लिए नीचे देखा, नीचे वहां जाल था, जाल से नीचे झांका, उसी के नीचे ऑफिस बना हुआ था जहां भाई श्रावकों का ऑफिस था, समाज का ऑफिस था, और उस ऑफिस में इन्वर्टर रखा हुआ था। तेज आंधी से वो पर्दे हिलने लगे, इन्वर्टर में आग लग गई और उन पर्दों ने आग पकड़ ली। नीचे ऑफिस जलने लग रहा था, ऊपर हम साध्वियां अकेली शाम के प्रतिक्रमण का टाइम बैठे, नीचे कोई नौकर भी नहीं था उस समय। अब आप सोच सकते हो जब वो आग मैंने देखी, मैंने कहा गुन्नी जी नीचे तो ऑफिस में आग लग रही है। गुन्नी जी ने कहा प्रधान को फोन करवाओ। उधर गुड़िया ने प्रधान के फोन किया, प्रधान सेक्रेटरी आए। कहने लगा गुन्नी जी शुक्र है आपने देख लिया, नहीं तो यहाँ तो सब कुछ जलकर खत्म हो जाता। वो पत्थर कहाँ से आया, हाँ जी बता सकते हो कहाँ से आया वो पत्थर। गुरनी जी
महाराज इतनी दूर पट्टे पर बैठे हुए, आज तक भी कोई व्यक्ति ये बात नहीं बता पाया कि ये पत्थर आया तो आया कहां से। नहीं पता, हम भी नहीं बता सकेंगे, हम क्यों मारेंगे पत्थर। और वो ऑफिस एक तरफ, वहां तो हमारा कोई काम भी नहीं जाने का, बस पत्थर की आवाज आई, हम गए, पत्थर ढूंढते ढूंढते नीचे ध्यान चला गया, ऑफिस में आग लग रही है। बंधुओं, कोई नहीं जानता कब कैसे किस रूप में देव, गुरु और धर्म की कृपा हो जाए। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही थी, विषय मेरा चला था भगवान महावीर स्वामी जंगलों में ध्यानस्थ हैं, साधना कर रहे हैं, उनके चरणों में जो भी आता है उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। कोई रोगी होता है तो निरोगी हो जाता है, किसी के मन में कोई दुख होता है तो दुख दूर हो जाते हैं, तकलीफ होती है तो तकलीफ दूर हो जाती है। और ऐसा करने से भगवान महावीर की मान्यता बढ़ने लगी। उस नगर में एक अछंदक नाम का ज्योतिषी रहता था और वो ज्योतिष भगवान महावीर से ईर्ष्या करने लगा। क्या सोचने लगा, जब से ये भिक्षु आया है तब से मेरा कारोबार बंद हो गया, क्योंकि पहले लोग मेरे पास आते थे पूछने के लिए और अब कोई पूछने के लिए ही नहीं आता। अब तो सभी लोग इस भिक्षु के पास जाते हैं। क्यों भाई, भगवान महावीर कोई पुड़िया देते थे, कोई आशीर्वाद देते थे, कोई मंत्र जाप पाठ बताते थे, भगवान तो साधना में खड़े थे। ये उनका प्रभाव था, उनके तेज का, उनके संयम का, उनके चरणों में जो देवी देवता उपस्थित थे, ये वो उनका प्रभाव था। भगवान तो ध्यानस्थ थे। एक रात्रि को वो अछंदक सन्यासी, वो अछंदक ज्योतिषी भगवान के चरणों में आया, क्योंकि दिन में तो लोगों की लाइन लगी रहती थी। रात्रि को भगवान के चरणों में आया और कहने लगा आंखों में आंसू भर के, प्रभु आप महान हैं, आपकी कृपा महान है, जो भी आपके चरणों में आता है उसका कल्याण हो जाता है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन प्रभु, जब से आप यहाँ पर आए हैं ना, मेरी रोजी रोटी का जुगाड़ बंद हो गया। जब से आप आए हैं ना, तो लोग मेरे पास आते नहीं और मेरे घर में इतनी परेशानी है कि 3 दिन से मेरे बच्चों ने खाना तक नहीं खाया। आंसू बहाने लगा, प्रभु आप तो कहीं और भी घूम लेंगे, विचरण कर लेंगे, लेकिन मैं तो यहीं पर रहकर अपनी आजीविका चलाता हूँ। भगवान ने ये बात सुनी, अप्रतिबद्ध विहारी, भगवान ने ये बात सुनी, सुनकर सवेरे प्रातः काल ही वहां से विहार कर गए। एक व्यक्ति ये भी सोच सकता है, अच्छा मेरा प्रभाव जम रहा है तो इसको ईर्ष्या होने लगी, मुझे दूसरे से क्या लेना देना, मेरा प्रभाव जमना चाहिए, मुझे दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भगवान अप्रतिबद्ध विहारी थे, उनके विचरण से भी किसी को दुख ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, ऐसा उनका मकसद हुआ करता था। ऐसे भगवान की महिमा थी, ऐसे भगवान की करुणा थी। भगवान वहां से विहार कर गए, सवेरे लोग आए तब तक तो भगवान विहार कर चुके थे और फिर से उस ज्योतिषी की आजीविका चलने लगी। सोचो बंधुओं, भगवान कितने करुणाशील थे, कैसे अप्रतिबद्ध विहारी थे। तभी तो सुधर्मा स्वामी ने कहा कि प्रभु अप्रतिबद्ध विहारी थे, उनके ऊपर किसी भी बात का प्रतिबंध नहीं था। ऐसे सुधर्मा स्वामी ने भगवान के विषय में बताया। अब आगे क्या बताएंगे सुनेंगे अगले समयों में। बंधुओं, कल 23 अगस्त है। संयम शिरोमणि जैन भारती महासाध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज साहब का पावन जन्म दिवस हम इसी प्रवचन सभा में सामायिक दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, सभी भाई बहन मुख वस्त्रिका लगाकर सामायिक करने का अवश्य भाव रखें। प्रवचन का समय यही 8 से 9:15 बजे तक रहेगा। 8:10 तक आने वाले सभी भाई बहनों को लक्की कूपन भी दिए जाएंगे। कल मैं आप सभी से ये आशा करती हूँ, पूरे उत्साह के साथ, विनय के साथ, श्रद्धा के साथ आप कल गुरु दरबार में पहुँचेंगे। कल हम सब मिलकर श्री गुरनी जी महाराज को जन्म उत्सव पर बधाई देंगे और उनका आशीर्वाद हम सब प्राप्त करेंगे। चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम,
साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चैतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा चैतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और ना कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।